मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम सेमीकंडक्टर्स का पांचवा पार्ट पढ़ रहे हैं। रेक्टिफायर कंटिन्यूड है। पिछले टर्न पे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, इस टाइम फुल वेव रेक्टिफायर। इसलिए मैंने चूँकि हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं तो मैंने रेक्टिफायर की इस स्लाइड को कंप्लीट करने के लिए रेक्टिफायर की डेफिनेशन दोबारा दी है। वही जो अल्टरनेट करंट्स को डायरेक्ट करंट में बदलता है, और वो रेक्टिफायर। फिर इसके बाद हम सीधे फुल वेव रेक्टिफायर पे चलते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर वो है कि एसी वोल्टेज का जो पूरी पल्सेटिंग है वो दोनों आधी साइकिल जो अर्थ साइकिल है उन दोनों का उपयोग करता है। उन दोनों को दोनों साइकिल का उपयोग करने के लिए हमें एक नहीं दो डायोड्स को चलनी पड़ती है, और एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जिसके अंदर एक सेंटर टैप होता है जिससे हम दोनों को ग्राउंड कर सकें। फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंटर टैप टाइप है उसका मैंने डायग्राम आपको इधर बना रखा है। इसमें ये डायग्राम में आपको दो डायोड दिख रहे हैं ट्रांसफार्मर के दोनों एंड्स में। एक एक डायोड लगा रखा है, और इसके सेंटर टैप से हम आउटपुट ले रहे हैं एन, और सेंटर टैप से हम इसका आउटपुट लेते हैं। इसमें इसका कार्य प्रणाली ये है कि जब इसकी पॉजिटिव साइकिल साइनोसॉइडल वेव को पॉजिटिव साइकिल आती है तब तो D1 डायोड पॉजिटिव होता है, वो कंडक्ट करता है और आउटपुट हमें मिलता है। जब इसकी नेगेटिव साइकिल आती है तब डायोड D2 कंडक्ट करता है, D1 कंडक्ट नहीं करता और आउटपुट। मगर इसमें ये देखा जाता है कि दोनों इस रेजिस्टेंस में दोनों डायरेक्शन का जो लोड रेजिस्टेंस है उन दोनों के बीच में लगाया जाता है, और लोड रेजिस्टेंस जो बीच में है उसमें दोनों धाराओं की दिशा एक ही रहती है। इसलिए हम इसका आउटपुट इस तरह से लिखते हैं। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये अलग अलग इसका आपको बता दिया कि अलग अलग चार केसेस में ABCD डायग्राम दिखा दिए कि हाउ एक एक्चुअली फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह काम करता है। पहला ए डायग्राम तो आपको जो नॉर्मल डायोड है वो कैसे काम कर रहा है मैंने उसका एक सर्किट बनाया। अब बी इक्विवेलेंट सर्किट है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, जब डायोड D1 है और वो कंडक्ट करता है और हमें आउटपुट जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर की मिलती थी वैसे मिलती है। इसमें हम पहले उसकी जो पॉजिटिव साइकिल है उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा सी डायग्राम वैसा है जब हम उसकी नेगेटिव साइकिल आती है। नेगेटिव साइकिल में D2 डायोड पॉजिटिव रहता है, और फिर उसकी आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े गैप में फर्स्ट साइकिल में वो कंडक्ट नहीं करता, दूसरी साइकिल में कंडक्ट करता है। मगर क्योंकि धारा की दिशा वही थी इसलिए इसका आउटपुट ऊपर की तरफ है, यूनिडायरेक्शनल है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक डी का वेव फॉर्म मिल जाएगा। फिर इसके बाद जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में इसका सिनुसॉइडल का एनालिसिस किया था, मैथमेटिकल एनालिसिस, तो मैथमेटिकल एनालिसिस करता हूँ तो मैं वही V1 इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी जो वोल्टेज है उसको इनपुट देता हूँ। वोल्टेज का इनपुट दे रहे हैं तो वोल्टेज को, क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस RL के अक्रॉस जाता है, RL डिवाइड करूँगा तो मैं करंट के रूप में लिख सकता हूँ। क्योंकि इसके अंदर दो डायोड्स हैं और वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए मेरे पास इसके अंदर ये दो डायोड्स के लिए इक्वेशंस आ जाएंगे। पहले डायोड पे तो 0 ओमेगा टी पाई के बीच में कंडक्ट करता है, दूसरी साइकिल में कंडक्ट नहीं करता। दूसरा 0 ओमेगा टी पाई में कंडक्ट नहीं करता, वो दूसरी साइकिल में कंडक्ट करता है। और क्योंकि डायरेक्शन करंट एक ही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो टोटल करंट विल बी द सम ऑफ द टू I1 प्लस I2। इसी ये ध्यान में रखते हुए मैं उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ।
एवरेज वैल्यू आती है, आप इक्वेशन अपन स्लाइड में आप देख ही रहे हैं, इक्वेशन आती है 0.361 IDC इसके लिए। और अगर इसको मैं हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेयर करूं तो IDC फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल द ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके तरह फिर मैं RMS में लोड करंट निकाल सकता हूँ और इसका लोड करंट हम निकाल सकते हैं। और लोड करंट निकालने के बाद मैं इसका लोड करंट निकाल लिया, और लोड करंट सिंपल 0.707 I मैक्स है। इसके बाद मैं DC आउटपुट वोल्टेज निकाल सकता हूँ। DC आउटपुट वोल्टेज के लिए फॉर्मूलेज स्लाइड पे दे ही रखे हैं, आप उनको निकाल सकते हैं। और इसी के बाद मैं जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो रिपल फैक्टर निकाल सकता हूँ फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। द रिपल फैक्टर इज 0.83। इसी तरह मैं रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, और एफिशिएंसी इज PDC अपॉन PAC इंटू 100%। एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। आउटपुट हमें DC चाहिए, AC चाहिए, तो इसकी आउटपुट एफिशिएंसी आ जाएगी 81.2%। इसी तरह मैं वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकता हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन विल बी और फिर इसका पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM हो जाएगा। इसके एडवांटेजेस ऑफ रिपल फुल वेव रेक्टिफायर, मगर इसमें एक सबसे बड़ी वो है कि हमें इसमें एक डिसएडवांटेज होता है कि हमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जो सेंटर टैप्ड। एक और इसके अंदर आता है कि फुल वेव रेक्टिफायर ही है, मगर इसको हम कहते हैं ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। और इसमें हम 4 फुल वेव रेक्टिफायर है, और इसमें हम 4 डायोड्स का उपयोग करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। इसका प्रोसेस ये है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो D1 एंड D2 कंडक्ट और हमें आउटपुट मिलता है। जब इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो D3 एंड D4 कंडक्ट, बट क्योंकि डायरेक्शन दोनों का एक ही है तो हम एक ही, क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसके जो एनालिसिस करते हैं तो सारे के सारे एनालिसिस वही हैं जो एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होने चाहिए। नो चेंज, सारा का सारा वही है। और इसलिए मैंने अल्टीमेटली फाइनली मैं इनका कंपैरिजन किया है ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। हमने 3 तरह के रेक्टिफायर पढ़े हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। अब इन तीनों का कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो ये इसलिए कि नंबर ऑफ़ डायोड्स हाफ वेव में 1 होता है, फुल वेव में 2 होता है, और ब्रिज, इन सारों का कंपैरिजन आप इस स्लाइड में देख ही रहे हैं। कोई भी अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाता है कि ये कंपैरिजन क्या है तो आप इसको इस स्लाइड का उपयोग करके कंपैरिजन निकाल सकते हैं। थैंक यू।